जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी जीएस पेपर 4 के अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से हर वर्ष 95% जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको आज हम समझते हैं। इसमें मोस्टली आपको जीएस पेपर 4 में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। 3 टॉपिक जो है मुख्य रूप से यूपीएससी ने प्रोवाइड कराया है। पहला जो है नीति शास्त्र जिसको बोला जाता है इथिक्स, दूसरा है सत्यनिष्ठा जिसको बोला जाता है इंटीग्रिटी, और तीसरा है अभिरुचि जिसको बोला जाता है एप्टीट्यूड। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। पहला आपको पढ़ना होगा मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। यानी कि मनुष्य जितने भी एक्टिविटी करता है उसमें कैसे नीति कार्य कर सकता है, उसका क्या महत्व है और उसका क्या निर्धारक और उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। अगला टॉपिक है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। जो हमारा पर्सनल रिलेशन होता है या फिर सोशल रिलेशन होता है उसमें कैसे नीति शास्त्र काम करता है उसके बारे में आपको रीड करना होगा। अगला टॉपिक है मानवीय मूल्य महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेश से शिक्षा। जो हमारी मानवीय मूल्य है कि हमें ऐसा करना चाहिए, इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो हमारे महान नेता हुए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे जो भी सरस्वती दयानंद सरस्वती हो, सुधारक में प्रशासक जो भी हम देखते हैं जो कि अच्छे प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन से हम उपदेश ले सकते हैं, वो अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। चाहे वो अमीर खुसरो हो, चाहे आपका रविदास हो, जितने भी महान महान शख्स हुए हैं उनके पद चिन्हों को हमें अनुसरण कैसे करना है, इसके बारे में रीड करना होगा। अगला टॉपिक है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। हमारे अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी हम सीखते हैं, वो मोस्टली कहाँ सीखते हैं? अपने परिवार से, अपने समाज से और शिक्षण संस्थानों से, यानी कि जहाँ हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारी कैसी भूमिका हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि संस्कारों से ही आपकी पहचान होती है। तो जिस तरह से चीज़ें हम विकसित करेंगे अपने आप में, वो पता आपको दर्शाता है कि उसमें आपका फैमिली कैसा है, आपका सोसाइटी कैसा है और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, जिस तरह से आपकी डेवलपमेंट हुई है। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है अभिवृत्ति क्या है, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध। अब अभिवृत्ति क्या होता है इसके बारे में आपको रीड करना पड़ेगा। संरचना इसकी कैसे होती है, कैसे इसको व्यवहार में अपने विचार में लाया जाता है, आचरण कैसे किया जाता है, इसके उपलक्ष्य में, इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके संदर्भ में क्या प्रभाव है, इसके क्या संबंध है, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। अगला टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। हमारी नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि क्या है, किस चीज़ में हम रुचि लेते हैं, और सामाजिक प्रभाव, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी क्या धारणाएं हो सकती है अलग अलग चीज़ों को लेके। एक ही सेम चीज़ के बारे में जो है दो लोगों के अलग अलग धारणाएं हो सकती है, तो इस धारणाओं के बारे में आपको रीड करना होगा। अगला टॉपिक है सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। अब जो हमारा सिविल सर्विस है उसमें किस तरह से हमारा जो है अभिरुचि एप्टीट्यूड वर्क करता है और उसके बुनियादी मूल्य क्या है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है आपका सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी निष्पक्षता। यानी कि सत्यनिष्ठा क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, इसमें कैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, रहित होना चाहिए, किस तरह से बिना किसी की तरफदारी किए निष्पक्ष भाव से चीज़ों को हम समझें, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। अगला टॉपिक है सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। जो कोई भी हम अगर सोशल वर्क करते हैं, सार्वजनिक तौर पे करते हैं, तो हमारे अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए, अपना पूरा समर्पण भाव होना चाहिए कि हम पूरे अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए, आगे नहीं कि उनके दुखों को समझने का प्रयास करना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए और उनकी संवेदनाओं को समझने का प्रयास होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको रीड करना होगा। अगले टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक है भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग। अब जो हमारा इमोशनल जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी क्या क्या बेसिक अवधारणाएं हो सकती है
प्रशासन में वो किस तरह से कार्य करेगा, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको अच्छे से रीड करना होगा। अगले टॉपिक की बात करें तो भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योग। जो हमारे भारत में जैसे मैंने बताया कि रविदास हो गया, या विश्व स्तर पे जितने भी है अमीर खुसरो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है कि नहीं, चाहे जितने भी महान शख्स हैं उन सभी के विचारकों को पढ़ना, उनके दर्शन को पढ़ना, उनका क्या योगदान है इसके बारे में रीड करना आपको ये पड़ेगा, है कि नहीं। अगले टॉपिक की अगर बात करेंगे तो लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थिति तथा समस्याएं, यानी कि हमारा जो लोक प्रशासन है उसमें किस तरह से लोग और सिविल सेवा किस तरह से उसका मुख्य मूल्य क्या होता है, क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसमें किस तरह से नीति शास्त्र काम करता है, उसकी स्थिति कैसे है, उसके प्रति समस्याएं क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में रीड करना। अगला टॉपिक है सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं। जो गवर्नमेंट होता है उसमें क्या पर्सनल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी क्या नैतिक चिंताएं हो सकती है, उसमें क्या दुविधाएं हो सकती है, मिसकंसेप्शन हो सकता है, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। अगला टॉपिक है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम तथा अंतरात्मा, है नहीं। हमारा जो मोरल कोई भी गाइडेंस है, अगर उसके प्रति जो भी रिसोर्सेज है जहाँ से ये चीज़ें मिल रही है उसके प्रति हमारा नियम क्या होना चाहिए, कैसे उसको लेना है, अंतरात्मा के अंतर्गत वो चीज़ें कैसे वर्क करती है, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। अगला टॉपिक है उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन। आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके प्रति आपका क्या मोरल वैल्यूज़ है, क्या मोरल आपको शासन है, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। अगला टॉपिक है शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, यानी कि हमारा जो शासन व्यवस्था है उसमें किस तरह से नीति काम करता है और किस तरह से नैतिक मूल्यों को हम बना सकते हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें किस तरह से कोई भी मोरल वैल्यू काम करता है, किस तरह से उसमें जो फंडिंग होती है उसमें किस तरह से नैतिक जो मुद्दे होते हैं, पर्पस होते हैं, उसमें किस तरह से कॉरपोरेट सेक्टर है और इसमें किस तरह से शासन व्यवस्था कार्य करता है, इसके अंतर्गत आपको इस सारे टॉपिक्स को तैयार करना होगा। बात करें तो अगला टॉपिक है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा। जो शासन व्यवस्था में अगर जा रहा है तो आपके प्रति सबसे पहले तो आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनेस्टी होना चाहिए, क्योंकि आप जो है एक सोशल जस्टिस के रूप में सबके लिए कार्य कर रहे हो। लोक सेवा आपके अंदर भाव होना चाहिए कि सबके लिए वर्क करना है और एक उसमें ऑनेस्टी बना के रखना है, किसी की तरफदारी नहीं करनी है। तो इस चीज़ों के बारे में आपको रीड करना होगा। अगला टॉपिक है शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में संरचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। क्या कर रहा है कि जो हमारा शासन व्यवस्था है उसमें किस तरह से ईमानदारी का काम है, किस तरह से वो बेसिक होता है, सरकार में जो संरचना है उसमें किस तरह से उसकी आदान प्रदान होती है, कैसे वो पारदर्शित होता है आपकी ईमानदारी, इसके बारे में आपको रीड करना होगा। सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता और नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, यानी सूचना का अधिकार क्या है और इसमें किस तरह से नीति कार्य करता है, और आचार संहिता क्या है और नागरिक घोषणा पत्र क्या है, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता क्या होती है, इसके बारे में रीड करना। अगला टॉपिक है लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौती है। लोक निधि का कैसे उपयोग किया जा सकता है और भ्रष्टाचार को कैसे चुनौती दे सकते हैं, और उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडीज, यानी कि आप जो है जितने भी सब्जेक्ट ऊपर टॉपिक्स पढ़े हैं उससे संबंधित जो भी केस स्टडीज आ सकते हैं, कि जैसे आप सिविल सेवा में जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी समस्या आपके सामने कोई लेके आता है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसका निवारण करेंगे, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा अच्छे से डिटेलिंग, है ना।